हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मोटोरोला कंपनी की मोटो ई सीरीज के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है मोटो E13 और दूसरा हमारे पास मोटो E40। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो दोनों स्मार्टफोन की जो बॉक्स पैकिंग है एक जैसी आपको मिलती है, जहां फ्रंट साइड में कहीं मोबाइल का डिजाइन आपको नजर नहीं आएगा, मोटोरोला का लोगो यहाँ पर दिया गया है, नीचे मॉडल नेम, और बैक साइड में आपको मोबाइल का फ्रंट लुक और बैक लुक देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ स्पेशल फीचर्स को दोनों स्मार्टफोन ने बैक साइड में मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स है एक पुस्तक की तरह आप इन्हें ओपन कर सकते हैं, और सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखे हुए नजर आ जाएंगे, और इन दोनों स्मार्टफोन पर कवर भी पहले से चढ़े हुए आपको मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए इन्हें हम रखते हैं साइड में। इसके बाद आपको एक एक ट्रे मिलती है, और अंदर आपको दिए गए हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सेम इजेक्टर पिन और ब्लैक कलर के चार्जर अडेप्टर। छोटे छोटे साइज के हैं ये चार्जर, 10 वॉट के हैं, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इन दोनों चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद ब्लैक कलर की यूएसबी केबल मिलती है, और ये जो केबल है टाइप ए टू टाइप सी है। और अब हमारे सामने है दोनों स्मार्टफोन। सबसे पहले इन पर जो स्टिकर्स लगे हैं इन्हें हम रिमूव कर लेते हैं, और दोनों पर जो कवर लगे हैं इन्हें भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए, ये है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, काफी अच्छी क्वालिटी के। हालांकि ये जो कवर है काफी जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज की डेट में फिर भी ये आपको फ्री में कवर दे रहे हैं। कई कंपनियां तो आजकल कवर तक नहीं दे रही हैं। और अब मेरे हाथ में है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको मिलेगा। बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले है दोनों स्मार्टफोन की, और इनकी पावर को मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बार ध्यान से दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को देख लीजिए, कुछ अंतर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मोटो E40 में आपको मिलती है पंच-होल डिस्प्ले, और ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मोटो E13 आता है। दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को भी फुल कर देते हैं ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से देखने को मिल जाए। तो करीब से आप दोनों की डिस्प्ले को देखिए, काफी अच्छे कलर्स और ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर भी इजीली आप यूज कर सकते हैं। 400 निट्स की ब्राइटनेस दोनों में दी गई है। आइकन दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। काफी क्लीन यूआई मिल जाता है आपको दोनों स्मार्टफोन का। कोई फालतू प्री इंस्टॉल ऐप नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई ब्लोटवेयर ऐप। और दोस्तों मोटो E13 में तो आपको एक माई जियो नाम की ऐप पहले से इंस्टॉल मिल जाती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप इस स्मार्टफोन पर फर्स्ट स्लॉट में जियो का सिम यूज करते हैं 18 महीने तक, बस आपको इसमें जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है, अपना वो जियो वाला नंबर इस पर रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद नीचे वो आपको एक्सक्लूसिव ऑफर में आपका यूपीआई आईडी मांगेगा, उसे आपने फिल कर देना है। और जब आप इसे 18 महीने तक रेगुलर जियो सिम से यूज करते रहोगे तो आपके खाते में 700 रुपए तक का कैशबैक आपको मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल दिए गए हैं। सबसे पहले मोटो E13 का बैक पैनल आपको दिखाते हैं। तो काफी स्टाइलिश प्रीमियम फिनिशिंग के साथ इसका बैक पैनल आपको देखने को मिलेगा। काफी यूनिक सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों जितना अच्छा ये बैक पैनल लग रहा है उतनी सारी कमियां भी अपने साथ लेके आता है। आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट काफी अच्छे से दिख जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, जबकि हमारा जो मोटो E40 है इस पर कितना भी हाथ लगा लो कोई फिंगरप्रिंट आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो मोटो E13 है इस पर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। फिंगरप्रिंट तो आपने देख ही लिए, तो हमेशा कवर जरूर लगा के रखें, अदरवाइज जितना अच्छा लग रहा है बैक पैनल उतना ही खराब जल्दी हो जाएगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको कॉर्नर कर्व भी मिलते हैं बैक पैनल में। यहाँ पर आपको लाइनिंग नजर आ रही होगी आड़ी तिरछी, जो कि रिजिस दे रहे हैं आपको। इन पर स्क्रैचेस भी कम आएंगे, ग्रिप भी अच्छी बनी रहेगी। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो आपको मोटो E13 में नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को भी देख लीजिए। यहाँ पर सिंगल कैमरा के साथ मोटो E13 आता है, जबकि ट्रिपल कैमरा के साथ मोटो E40 आता है। यहाँ मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, यहाँ मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है।
साथ ही आपको एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। और फ्रंट में आपको मात्र 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा Moto E13 में और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको Moto E40 में। दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर है वो भी अलग अलग हैं। फ्लैट कॉर्नर के साथ आता है E13 और E40 आता है राउंडेड कॉर्नर के साथ, जहां राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, एक एक्स्ट्रा की आपको नजर आ रही होगी E40 में। ये गूगल असिस्टेंट का काम करती है। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। साथ ही डॉल्बी ऑटम का सपोर्ट मिल जाता है आपको Moto E13 में। लेफ्ट साइड में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड दोनों स्मार्टफोन में एक बार में आप यूज कर सकते हैं। बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन का टच तो काफी स्मूथ लग रहा है, लेकिन दोस्तों 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ E13 आता है और E40 में तो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 89.2% का है E13 में और 87.5% का है E40 में। हाइट भी देखें तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, 164.1 मिलीमीटर की हाइट E13 में, E40 में 165.1 मिलीमीटर की हाइट। विड्थ है 74.9 मिलीमीटर की E13 में, 75.6 मिलीमीटर E40 में। थिकनेस 8.4 mm की है E13 की और E40 में 9.1 mm की थिकनेस है। दोनों पर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है और दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। हल्का फुल्का पानी का छींटा मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। चलिए दोस्तों, एक बार दोनों स्मार्टफोन का जो सेटिंग है उसे भी ओपन कर लेते हैं। अंदर इंटरफेस आपको दोनों सेटिंग का अलग अलग नजर आएगा, लेकिन फीचर्स एक जैसे ही हैं। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम स्टोरेज में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 GB में से लगभग 10 GB तो यहाँ यूज हो चुका है और 11 GB यहाँ यूज हो चुका है, और कहाँ कहाँ यूज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ नीचे मिल जाती है। इसके बाद हम अबाउट फोन सेक्शन को सर्च करें तो सबसे नीचे मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में, और इसके अंदर ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको। बस यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन दिखा रहा है, 11 के साथ E40 आता है और 13 के साथ आपका E13 आता है। 4 GB रैम दोनों स्मार्टफोन में मिल जाती है LPDDR4X की। वर्चुअल रैम का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। प्रोसेसर क्या है वो कहीं मेंशन नहीं किया है, तो हम बताते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट ना ही मीडियाटेक का ना ही क्वालकॉम का। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको यूनिसोक का चिपसेट मिलता है। यूनिसोक T606 का मिलता है आपको E13 में और यूनिसोक T700 का मिलता है आपको E40 में। यानी कि प्राइस अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उस हिसाब से दोनों स्मार्टफोन में अच्छा चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन, मालिक G57 के ग्राफिक आपको E13 में, G52 के ग्राफिक आपको E40 में मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 64 GB का स्टोरेज दिया गया है और आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1000 GB तक बढ़ा सकते हैं। 1000 GB के मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर लेंगे दोनों स्मार्टफोन और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। एक छोटी सी नजर दोनों के कैमरा पे भी डालते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को मैंने नॉर्मल मोड में ऑन किया हुआ है और कैमरा क्लैरिटी के मामले में थोड़े से बेटर कलर आपको E40 में ही मिलेंगे। इसके अलावा दोनों में जो जूमिंग पावर है वो ओनली 4x तक की आपको मिलती है और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन की फुल जूम क्लैरिटी। फुल जूम होने के बाद भी आपको कलर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा बेटर जूम आपको E40 का ही मिलता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आप 1080p में वीडियो शूट कर सकते हो और फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो फ्रंट सेल्फी कैमरा में थोड़े से कलर्स बेटर आपको मिलेंगे Moto E40 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि नॉर्मल सा एवरेज कैमरा दिया गया है E13 का। देख सकते हैं, अगर आपको सेल्फी पसंद आती है तब तो आपके लिए ये दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा उतने खास नहीं है। अब हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो Moto E13 हाल ही में लॉन्च हुआ है और जैसे ही Moto E13 को लॉन्च किया गया तो Moto E40 को ऑनलाइन स्टोर से रिमूव कर दिया गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले Moto E40 आपको 8000 रुपए की कीमत में मिल रहा था ऑनलाइन स्टोर पर। यही नहीं दोस्तों, अगर आप कार्ड का यूज करते हो तो उस पर आपको 200-300 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि काफी सस्ती रेंज में आपको ये Moto E40 मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आया Moto E13 तो रिमूव कर दिया इस
से ऑनलाइन स्टोर से, क्योंकि दोस्तों फिर मोटो E13 ने कहाँ बिकना था, उससे अच्छे फीचर्स तो आपको मोटो E40 में मिल रहे हैं। हालांकि प्राइस भी बढ़ा दिए थे, 9,000 रुपये प्राइस कर दी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले आपको मिल रही है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और वहीं मोटो E13 को विदाउट फिंगरप्रिंट सेंसर ही लॉन्च कर दिया है। तो कई लोगों को पसंद होता है दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर, तो 8,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर तो देना ही चाहिए। मुझे मोबाइल दोनों ही काफी बढ़िया लगे। हो सकता है दोस्तों कुछ दिन बाद ये जो E40 है ये भी ऑनलाइन स्टोर पर आपको मिलना शुरू हो जाए, नहीं तो ऑफलाइन स्टोर पर पता कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा 8-8,500 रुपए के अंदर। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन अपने अपने बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं। अब बात आती है आपकी पसंद की। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर हमेशा ऐसी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन वीडियो लाते रहते हैं। आपका सपोर्ट बना रहे तो आगे इससे हम और भी बढ़िया बढ़िया अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।